अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। वेलकम करूँगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्तीफ़ा दिया और उनके इस्तीफ़े की वजह सामने कोई नहीं आ सकी। बस उनकी तरफ से ये ट्वीट आया, उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया कि मैं अपनी ज़ाती निजी मसरूफ़ियात की वजह से ये इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, जबकि असल ऐसा नहीं है। अकाइद कुछ मुख्तलिफ हैं और यहाँ पर यह भी बात है कि मुस्लिम नून जो बयानियाँ लेके चलती थी, जिस बयानिया के ऊपर स्टैंड करती थी, गवर्नमेंट के अंदर आने के बाद मुस्लिम नून ने वो बयानिया छोड़ दिया है। और आज़म नज़ीर तारड़ का जो मामला है और मुस्लिम नून का जो बयानिया है, ये आपस में रिलेटेड है। ये आज की इस व्लॉग के अंदर आपको बताएंगे। मामला कुछ यूँ है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने नए जजेस की जो तकर्री करनी थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनाती करनी थी, उसके हवाले से 3 नाम दिए थे। उन 3 नामों की जो उन्होंने सिफारिश की थी उसके ऊपर जो है वो हुकूमती इमा के ऊपर आज़म नज़ीर तारड़ को जो है वो हमायत करना पड़ी। और न सिर्फ आज़म नज़ीर तारड़ को बल्कि जो अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनको भी सपोर्ट करना पड़ी। और ये दोनों वो शख्सियात होती हैं जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब मामला ये है कि यहाँ पे आज़म नज़ीर तारड़ इस चीज़ को एग्री नहीं करते थे इनको वोट देने के लिए, क्योंकि मुस्लिम नून का जो बयानिया था, जो माजी के अंदर आपने देखा कि वो स्टैंड करते रहे हैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के साथ। और फ़ाइज़ ईसा के साथ जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर नाइंसाफ़ी होती रही, उनके खिलाफ रेफरेंस, सदारती रेफरेंस जो मूव किया गया, कमीशन बना, तो उसके ऊपर मुस्लिम नून ने जो साथ दिया था वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का साथ दिया था। और ये कहा था कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ही वो जज हैं जो बड़े क्रेडिबल हैं और वो इंसाफ के साथ खड़े होते हैं, आपको सच की बात करते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकाना पड़े। अब पाकिस्तान की ये रवायत है कि हमने कैसे जजेस के ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो फैसले होते रहे वो पूरी गवर्नमेंट के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरी आवाम के ऊपर भी कैसे असरअंदाज होते रहे। और माजी के अंदर ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जिन जजेस की वजह से पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ के रास्ते जो वो हमवार किए जाते रहे। तो जो जजेस की जो तकर्री होती है इसके ऊपर जो है वो बड़ी अहमियत इख्तियार करती है। मौजूदा जजेस तो रिटायर्ड हो जाएंगे, मौजूदा गवर्नमेंट तो चली जाएगी, लेकिन इन जजेस ने इधर ही रहना है और इन्होंने ही पाकिस्तान की मुस्तकबिल के फैसले करने। तो इस हवाले से ही जो बहुत से तनाज़ात खड़े थे इन नए जजेस की तकर्री के हवाले से, जो वकला थे वो भी प्रोटेस्ट करते रहे नामों के ऊपर, और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो भी इनके ऊपर जो है वो एग्री नहीं करती थी। तो यहाँ पे जब इनसे वोट लिया गया तो ये इन्होंने एहतजाजन, ये बज़ाहिर तो चीज़ नहीं बताई गई, लेकिन गवर्नमेंट से एहतजाजन, गवर्नमेंट से तो वफादारी अपनी शो की, लेकिन एहतजाजन इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया है कि आपने हमसे ज़बरदस्ती और किस डायरेक्शन के अंदर आपने हमसे वोट जो दिलवाया है, तो इस वजह से उन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा भी दे दिया है। इसी के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं उन्होंने बताया है कि इन्होंने जो आज़म नज़ीर तारड़ ने जो इस्तीफ़ा दिया है और इन्होंने इस्तीफ़ा दे के ये साबित किया कि वो आज भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ खड़े हैं, जबकि मजबूरन उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के साथ वफादारी निभानी थी तो वो मजबूरन उन्होंने निभाई। अब मामला क्या है कि इन जजेस के ऊपर क्या एतराज़ किया जा रहा है। यूँ तो ये देखा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नए जजेस की तकर्री की जाती है वो जो हाई कोर्ट होती है उसके मोस्ट सीनियर तरीन जज हों, और इसके ऊपर जो वकला का भी एहतजाज था और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी था, वो ये था कि एक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं अतर मिनुल्लाह साहब, वो तो मोस्ट सीनियर में आते हैं, मोस्ट सीनियर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई गई। लेकिन लाहौर और जो सिंध के चीफ जस्टिस हैं जिनके नाम यहाँ पे दिए गए थे, जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो कि सिंध हाई कोर्ट के जो है वो जस्टिस हैं, और दूसरे जो हैं वो लाहौर के जो हैं शाहिद वहीद लाहौर के हैं। और ये सीनियरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये अपनी अपनी कोर्ट्स के अंदर चौथे नंबर के ऊपर हैं, सीनियरिटी के लिहाज से चौथे नंबर के ऊपर हैं। और जो जुलाई के अंदर पाकिस्तान जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ था उसके अंदर जो है वो इन लोगों को बड़ी भारी अक्सरियती वोटों के साथ जो है वो रिजेक्ट किया गया था, मुस्तरद किया गया था, और दोबारा से रिव्यू के लिए इनके नाम फिर से पेश कर दिए गए कि दोबारा से इन नामों के ऊपर गौर करें, जबकि ये लोग सीनियरिटी के अंदर आते ही नहीं थे, ये चौथे नंबर पर आते थे। अलबत्ता जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके जो जस्टिस हैं अतर मिनुल्लाह साहब, वो सीनियरिटी के लिहाज से जो है वो जो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर जो है वो मौजूद हैं। अब मामला
यह है कि इसी चीज़ को देखते हुए जस्टिस फाइज ईसा ने भी एतराज़ किया था, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने जो माजी के अंदर जस्टिस फाइज ईसा के साथ स्टैंड करती हुई हमें दिखाई दी, और उस वक्त ये कहा जाता था कि यहाँ पे मेरिट को नहीं देखा जाता, मेरिट को देखना चाहिए, लेकिन अब जो है वो कहीं और खो गए हैं। और मामला यह है कि इसी वजह से जो इन्होंने अपने बयानिए को छोड़ा है। पंजाब के अंदर आप देखें ज़मीनी इलेक्शन हुए या जो अभी जनरल इलेक्शन के जो ज़मीनी नेशनल असम्बली की सीटों के ऊपर ज़मीनी इलेक्शन हुए, मुस्लिम नून को भारी अक्सरियत के साथ जो है वो शिकस्त हुई है। और शिकस्त की बड़ी वजह भी यही है, ये अपने बयानिए से जो जिस बयानिए के ऊपर इन्होंने स्टैंड किया है, जिस बयानिए के जरिए इन्होंने ग्रो किया है, उस बयानिए को छोड़कर यूँ समझ लें कि इन्होंने अपनी ही जड़ों के अंदर जो है वो बारूदी सरंगे इन्होंने बिछा दी हैं, और अपने बयानिए से हटकर जो वो मुखालफिन को अभी ये जो है वो नवाज रहे हैं। और जो इनका बयानिया था कि हम जो है वो हक के साथ स्टैंड करेंगे, फिर एंटी स्टैब्लिशमेंट जो बयानिया था मुस्लिम नून का, अब हमें वो कहीं पर भी एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया नज़र नहीं आता है। और इसी के वाले से जब सवाल किया गया जो मुस्लिम नून के जो मियाँ जवेद लतीफ़ हैं कि ये मामला किया है, तो उन्होंने कहा कि इस मामले के अंदर हमारे पास ज़्यादा इख्तियारात नहीं है। अगर आपके पास इख्तियारात नहीं है तो यही तो रोना रो रहा है आज इमरान खान कि माजी के अंदर मेरे पास वो इख्तियारात ही नहीं थे। जब तक मेरे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं आएगी, जब तक मुझे बाइख्तियार प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा, अगर मुझे मुंतखब भी कर दिया गया तो फिर मैं गवर्नमेंट नहीं लूँगा। और आज वो तमाम का तमाम मलबा जो वो उठा के फेंक रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। फिर आपके पास अगर ये इख्तियारात नहीं है तो फिर आपने गवर्नमेंट को तहलील क्यों नहीं किया? आप फिर देखते ना, आपकी उस वक्त तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी डाउन हो रही थी, महंगाई के उरूज पर थी, तो आपने वो सब चीज़ें देखते हुए अपने गले के अंदर क्यों डाल ली जब आपके पास आपको बाइख्तियार गवर्नमेंट ही नहीं मिल रही थी। और अभी आप ये रोना रो रहे हैं कि हमारे पास वो इख्तियारात नहीं है। अभी से ये अगर रोना है, आपकी गवर्नमेंट मौजूद है, जब गवर्नमेंट से आप निकलेंगे, ये गवर्नमेंट कोई सदियों के लिए तो नहीं है, ये आपके पास टोटल अभी 1 साल भी नहीं रहा है, टोटल 11 महीने रहे हैं। अगर आपने गवर्नमेंट अपनी पूरी करनी है उसकी मदद, तो फिर कल आप आवाम को क्या जवाब देंगे? कल तो आप यही कहेंगे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं थे, हम क्या करते। यहाँ पे सीनियरिटी की जो उसूल थे उनको पामाल किया गया, और आप इसके अंदर बराबर के शरीक हैं। आपने वहाँ पे इनकी हमायत की है, और जैसे फाइज ईसा जो हक़ के साथ हमेशा से स्टैंड करते रहे, आपने उसकी मुखालफत यहाँ पे कर दी। पता नहीं कहाँ गए वो आपके नज़रियात, कहाँ गए वो आपके जो रूल ऑफ लॉ की जो आप बात करते थे, कहाँ गए वो आपका जो बयानिया था, उस बयानिए से ही आप मुकर गए। और ये जो बयानिए से मुकरना है, आपको पब्लिक के अंदर जो वो इसका रिएक्शन नज़र आएगा। अगर आप आज भी ट्विटर को उठा के देख लें, सोशल मीडिया को उठा के देख लें, तो वहाँ पर मुस्लिम नून के जो अपने इत्तेहाद जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, वही अपनी गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और आज ये चीज़ साबित भी हो रही है। कोई भी गवर्नमेंट हो, वो एक बावकार जो जज होता है, या फिर वो जज जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जो इंसाफ के आइन मुताबिक फैसले करता है, उससे डरती है। चाहे गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की हो, पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम नून की हो, ANP हो, किसी भी जो है वो पार्टी की गवर्नमेंट हो, वो डरते हैं कि इंसाफ पसंद कोई जज सामने ना आ जाए। उनके ये डर है, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ पाई जाती है कि जिसकी वजह से इनको खौफ लायक होता है कि कहीं ना कहीं हम पकड़े ना जाएं, फिर सरजनिश हमारी ना हो जाए। और वक्ती भी यही कुछ हुआ है। और इमरान खान ने इसी जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ कैसे सदारती रेफरेंस मूव करवाया, और बाद में इस चीज़ को एडमिट किया कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, और अब जाके उसके ऊपर अगर वो शर्मिंदा है या नादम है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और वही काम अभी करने जा रही है जी मुस्लिम नून कर रही है, बिल्कुल वही सेम स्टेप भी इन्होंने भी उठा दिया है। अब आपको अगर बताएं कि जिन जजेस के ऊपर ये बात हुई थी, उनको जुलाई के अंदर जो इलेक्शन जो कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो था, उसके ऊपर जो नुक्ते उठाए गए थे, इन लोगों के ऊपर एतराज़ात उठाए गए थे, इनको भारी वोटों से मुस्तरद किया गया था। अब वही लोगों को, उन्हीं जजेस को कैसे सुप्रीम कोर्ट का जो है वो जज तैनात कर दिया गया, तो इसके ऊपर बड़े सवालात उठते हैं। और मेरे ख्याल में आज़म नज़ीर तारड़ ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इक़दाम उठाया। बल्कि उन्हें यूँ करना चाहिए था कि अगर गवर्नमेंट उनको अपनी जो है वो गवर्नमेंट अपनी हिमायत दिखा रही थी या फिर ज़बरदस्ती कर रही थी, अपनी बात जो है मनवा रही थी, तो उन्हें इस चीज़ का पहले ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, ताकि आवाम को भी पता चल जाता कि असल में एक्चुअली क्या वजह है कि जिसकी बेस के ऊपर आज़म नज़ीर तारड़ ने जो है वो अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो आवाम को भी इस चीज़ का पता चल जाता, क्योंकि अभी उस तरीके से आवाम को इतना गहराई के अंदर नहीं पता है कि क्या वजूहात थी जिसकी बेस के ऊपर आज़म नज़ीर तारड़ ने अपनी वजारत से जो है वो इस्तीफ़ा दिया है।